आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का हल करेंगे। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। और हमसे क्या कहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो ये बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लीजिए रूट एक का मान कितना होता है, 1.000 होता है, और रूट टू का मान कितना होता है, ये हमारा होता है 1.414 होता है। अब मान लीजिए ये दो संख्या का मान ये कितना हो गया, अपरिमेय हो गया। लेकिन यहाँ पर यदि रूट 4 की बात करें तो इसका मान 2 होता है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या कैसे हो गया? क्योंकि इसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसको हम 2/1 कर सकते हैं। अब इसी तरह यदि हम 16 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बराबर 4 हो जाता है। तो इसे भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया नहीं। इसी तरह आप अनेक उदाहरण बना सकते हैं। हमसे एक पूछा है, आप अनेक भी बना सकते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न का हल देखते हैं। प्रश्न देखिए तीसरा हमसे क्या कह रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये हमारा तीसरा प्रश्न है कि रूट 5 को किस तरह संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक का जब स्क्वायर हो जाएगा एक, फिर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये रूट 5 हो जाएगा। तो ये किस तरह हुआ, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से हुआ। तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो यहाँ पर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, ये बराबर होता है, फिर यहाँ पर आधार का स्क्वायर होता है, फिर प्लस होता है किसका, लंब का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज हमारा हो गया, इसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी। और इसका जो आधार है, मान लेते हैं इसका आधार कितना, 1 है। इसका जो लंब है या मान लेते हैं 2 है, और जो कर्ण हमें क्या है, दिया नहीं है। तो ये इसका नाम जो होता है आधार होता है नीचे वाली भुजा का, और इसका जो होता है इसका नाम क्या होता है, इसका लंब होता है। और ये जो होता है इसका नाम क्या होता है, कर्ण होता है। यदि आप कर्ण भुजा नहीं पहचान पाते हैं तो बस आप इतना याद रखिए कि जो लंब के सामने वाली भुजा होती है, मतलब ये भुजा क्या होती है, यही हमारा कर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर एक है, और पाइथागोरस प्रमेय इसमें क्या होता है, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर जब होता है, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर होता है, मान लीजिए एसी का जब स्क्वायर होता है, जब ये दोनों जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, इसको हम लिखकर समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यदि मान लीजिए कर्ण क्या है, एसी है, यहाँ पर क्या है, एसी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम एसी का स्क्वायर कर देते हैं। और हमसे फिर कहा गया है पाइथागोरस प्रमेय में फिर आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है हमारा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। फिर हमसे कहा गया लंब का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम ए सी का स्क्वायर कर देंगे। इतना करने के बाद इसका जब एक का स्क्वायर 1 होगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ए सी हमारा क्या है, स्क्वायर है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्क्वायर जब इधर आएगा रूट में हो जाएगा, मतलब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। लेकिन जो ए सी मतलब ये जो पाइथागोरस जो कर्ण बराबर निकल के आया, इसको हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए हम संख्या रेखा पर इसको निरूपित करता, ये हमारा संख्या रेखा बन गया। और हम मान लेते हैं इसका आधार कितना ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आधार हम कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। यहाँ पर 1 हो गया। और इसका जो मान लेते हैं लंब कितना हो गया, हम लंब 2 ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ये मान लीजिए हमारा ये कितना हो गया, 2 लंब हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको मिला देंगे, ये हमारा मिल गया। फिर इसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी,
ए ओ हो गया। और इसी तरह हमारा देखिए यहाँ पर आधार है, मतलब ए का स्क्वायर, ये आधार है और ये हमारा लंब है, ये 2 है। और कर्ण मतलब ये हमको दिया नहीं, तो क्या करेंगे, इसी की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, हम गोले प्रकार को खोलेंगे और यहाँ से जो इसका सिरा है सबसे ऊपर वाले, इस पे रखेंगे और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे करके हम एक चाप लगा देंगे। तो यहीं पर जो हमारा काटेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, रूट। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा रूट 5 को ये यहाँ पर दिखाएगा। तो ये जो हमारा चाप काटा है कुछ इस तरह करके, तो यही हमारा रूट 5 है। मैं फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आई होगी।